सहारनपुर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ सब्बीरपुर के नाम से, तो भाई साहब भगोड़े की डाल भाग के खड़े हो गए। हमें नहीं पता था कि इसमें शासन प्रशासन का भी हाथ है और सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। हम अंधभक्तों की तरह बिल्कुल आंख मीच के अपना घर परिवार छोड़ के 6-6 महीने साल भर हम अपने घर नहीं गए, अपने बच्चे बीवी बच्चे छोड़ के हमने दिन रात मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, हरिद्वार, इस तरीके से इन ज़िलों में हमने संघर्ष करा। भूखे प्यासे रह के हमारी टीम के लोगों ने मेहनत करी, लेकिन इन लोगों ने, हमें नहीं पता था कि हमारे समाज को खड़े खड़े बेच देंगे। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि चंद्रशेखर भाई को कहते हैं लोग कि जहाँ कोई नहीं आवाज़ उठाता वहाँ चंद्रशेखर भाई पहुंच जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जितनी एट्रोसिटी हुई है, आज तक चंद्रशेखर भाई ने किसी को इंसाफ दिलाया है? या आज तक किसी की लड़ाई लड़ी, बस गए मुच्छों बैठा दिया और भाषण उल्टे सीधे दिए? जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो कानूनी प्रोसीजर होता है, अगर संविधान पड़ा हो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। हम सब ने मिलकर भीम आर्मी का गठन किया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद हुआ, हम लोगों ने 13 बच्चों ने हमारी आहुति दी SC/ST एक्ट को बचाने में। हम लोग भी 17.5 महीने जेल रहे उत्तराखंड के अंदर। जब हम बाहर निकले आए तो कुछ लड़के फंसे हुए थे। हमने चंद्रशेखर भाई, विनय रतन भाई से कहा कि भैया आप लोगों के लिए 8 बार प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में आपकी रिहाई के लिए, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को रिहा कराने के लिए आप लोग साथ दें। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने कह दिया ये भीम आर्मी के लोग नहीं हैं। तो हमारे दिल पर बड़ा जोर पड़ा। और इसी के साथ सब्बीरपुर में जो एक लड़का था सोनू नाम का, वो 17.5 महीने जेल में रहा। वो बेचारा सुसाइड करके मर गया, क्योंकि वो मदद के लिए चंद्रशेखर भाई के घर पे गया तो चंद्रशेखर भाई ने भगा दिया वो। अब आदमी डिप्रेशन में रह गया, 17.5 महीने जेल में रह गया, वो आदमी तो टूट जाता है अर्थव्यवस्था वैसे भी। और इन लोगों ने क्या करा, उसकी बीवी के नाम से खूब पूरे देश में से चंदा इकट्ठा करा। जो समाज का पैसा इकट्ठा हुआ था सब्बीरपुर के नाम से, उस पैसे का आज तक इन लोगों ने हिसाब नहीं दिया, सारा पैसा हड़प कर गए। इसी के साथ साथ बता दूं, चंद्रशेखर का चचेरा भाई जो आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा है, अनिल ओजस्वी, सहारनपुर से, उसने 1400 बच्चों के SC बच्चों की 1400 बच्चों की छात्रवृत्ति हड़प कर गया। 3,45,00,000 रुपये खा के बैठ चुका है, जो आज भी जेल में पड़ा है। मान्यवर साहब कांसी राम जी ने एक बात कहा था कि जिस दिन मैं बिक गया उस दिन मेरा अलग ही इंप्रेशन चमकेगा। और बहन जी को हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए साहब कांसीराम जी को 35 साल लगे थे, और ये 2-3 साल में हेलीकॉप्टर में बैठ गया। वैसे तो पंडितों को गाली देते हैं, मिश्रा हमें पसंद नहीं है, सतीश चंद्र मिश्रा को टारगेट करते हैं। क्यों ये बिहार में मिश्रा की रैली करने गया था? क्यों ये कहता है मनुवाद को हम मानते नहीं, ये नहीं करते? क्यों जाकर ये जयंत चौधरी के पिताजी की श्रद्धांजलि में जाकर वहाँ हवन कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, केवल हमारे समाज के बच्चों के मन में जहर घोल के उन लोगों को बिल्कुल ऐसा करना कि वे किसी के प्रति उनके अंदर भाईचारा खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद राजनीति करके भाईचारे वाली बात करते हैं। चलो जिस तरीके से, चलो ठीक है, चंद्रशेखर बताते हैं कि भाई मैं दलितों का एक बहुत बड़ा नेता हूं और लोगों के साथ जो भीड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने में हर बार चुनाव में विफल रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, भीड़ तो बहुत मिलेगी, भीड़ मैं कर दूं इकट्ठी, अगर बीजेपी का सपोर्ट मिलता रहे, सरकार का अगर सपोर्ट मिल जाए तो भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वोटर इकट्ठा करना हर एक किसी में दम नहीं। जो बसपा का वोटर बैंक है ये बसपा का ही रहेगा, और बसपा के वोट को काटने वाला पैदा नहीं हुआ, थोड़ी बहुत काट लेगा, लेकिन वही चमचागिरी करके। अखिलेश यादव इसे भाव नहीं देने वाला था अगर जयंत चौधरी ना सपोर्ट करता। दूसरी बात, अखिलेश यादव के सामने गिड़गिड़ाना, मीडिया के सामने रोना, तो ये भी साबित कर दिया कि कितना गिरगिट है। गिरगिट की तरह रंग बदलना सीखे तो चंद्रशेखर भाई से सीखे। ये बहन जी ने अपने परिवार से निकल के कितनी बेइज्जती सही है और कितना संघर्ष भी किया है, पहले उस संघर्ष से कुछ सीखे। देखिए, संघर्ष हम लोगों ने तो किया ही है। संघर्ष इस देश के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, सहारनपुर के प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी ने किया है। अगर इस किसी भी संगठन और किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जब तक संघर्ष नहीं करेगा, वो पार्टी और संगठन इस्टेब्लिश नहीं होगा, अब पहचान नहीं बना पाएगा। तो इस भीम आर्मी को इस देश तक पहुंचाने के लिए भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता का संघर्ष है, प्रत्येक पदाधिकारी का संघर्ष है। उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य आप देख रहे हैं, अब तक इस बहुजन समाज का नेतृत्व करने के लिए बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारी पार्टी आई, लेकिन यहाँ लगातार निरंतर हमारे लोगों का शोषण होता रहा, हमारे लोगों की हत्या होती रही, हमारे लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया, हमारे लोगों को चिकित्सा से दूर रखा गया, हमारे लोगों के पास सुरक्षा के नाम पर जीरो है। हमने देखा कि हमारे सिर्फ यहाँ के इस देश के नेताओं ने इस बहुजन समाज की वोट ली है और वोट लेकर के राज किया है केवल, लेकिन इस समाज को मिला कुछ नहीं है। आज बहुजन समाज भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और हम लोगों के साथ है, और हमें भी जो है फ़ख्र होता है कि आज हम इस बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज पूरा देश अगर किसी संगठन पर, किसी पार्टी पर विश्वास करता है तो वह आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, भीम आर्मी पूरे देश में एक ही है और जिसके संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और
भीम आर्मी को कोई नाम बदलता रहे, लेकिन भीम आर्मी को पूरा देश और पूरा देश का बहुजन समाज भीम आर्मी को जानता है। और भीम आर्मी के जो चेहरे हैं, भीम आर्मी की पहचान है, उसका बहुजन समाज के प्रति कार्यशैली वो प्रसिद्ध है। उसको बहुजन समाज जानता है कि बहुजन समाज अगर हमको रात को भी फ़ोन करेगा 2 बजे, तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपनी बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए रात को भी पहुँचने का काम करेगा। ये पहचान है भीम आर्मी की। भीम आर्मी उन्होंने बनाई है और भीम आज कितनों कहाँ बच रहे हैं। चंद्रशेखर भाई तो भीम आर्मी के लिए, आज भी आप पूरे देश में देखिए भीम आर्मी का कार्यकर्ता पदाधिकारी को उन्हें बुलाता है तो तुरंत जाते हैं। और इंटरव्यू देख लीजिए उनके बहुत सारे, भाई मुखिया हैं वो क्यों बचेंगे। लेकिन लोग जो है, अब जिन लोगों को डर लगने लगा है, जिन लोगों की दुकानें बंद होने लगी है, वो लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारी छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई है, क्योंकि आज अगर कोई इस बहुजन समाज के लिए 24 घंटे में 22-23 घंटे भाग रहा है तो वह एक नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे इस देश की सत्ता नहीं खपा पा रही है। उन पर हमला करवा, उनकी जो बुलंद आवाज़ है बहुजन समाज के लिए, उसको बंद करना चाहती है। उन पर गोली चलवाई, लेकिन बहुजन समाज का, अब हमारी बहन बेटियों का आशीर्वाद उन पर है। और वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से, बहुजन संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से आज जो है सकुशल है और हमारे बीच है। भीम आर्मी से बीरपुर कांड हुआ था, जिसमें वहाँ के सोनू नाम का युवक था, वो 17 महीने जेल भी रहा। अब उसने बाद में सुसाइड कर लिया, लेकिन आज उसका परिवार भुखमरी के कगार पर। भीम आर्मी कहाँ देखती है? नहीं, मैं खुद जब सोनू भाई छूट करके आए, मैं कई बार मैं और मनीष, मैं कई बार उसके पास गया, उनके परिवार से मिला, उनकी पत्नी से मिला। आज भी जो कार्यकर्ता है वहाँ, वो लोग उनसे आज भी मिलते हैं। आज भी देखिए, आज हमने बताया कि भीम आर्मी जो है, जो प्रत्येक यहाँ जो कार्यकर्ता है, वो एक ऐसी फैमिली से है जो बहुत ही मध्यम वर्ग का आप कहिए। हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, आप मेरा घर देख लीजिए, आप प्लास्टर तो नहीं है, तो हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग जब कभी इस स्थिति में आएंगे, बहुजन समाज ताकत देगा, तो अपने जो साथी जिन्होंने संघर्ष किया है, जो परिवार आज जो है इस संकट को झेल रहे हैं, उन परिवारों के साथ हम लोग हमेशा से खड़े हैं और खड़े अगर आप रहेंगे। ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।